जय अघोर हाड़ो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरी तरफ से प्रणाम स्वीकार हो। मैं तांत्रिक शायदास फिर से आज आप सबके सम्मुख एक सबसे पुरातन जानकारी लेके आया हूँ, और ये जानकारी किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि हमारे जो विद्या होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। ना कोई यूट्यूब से उठा के डालते हम, ना कोई किताब से उठा के डालते। इसलिए हमारे जो साधक होते हैं, हमसे जो दीक्षा लेके साधना करते हैं, उनको जल्दी सिद्धि प्राप्त होता है, क्योंकि हम अपने साधक को मंत्र जागृत करके देते हैं, पूर्ण विधि विधान बताते हैं, क्योंकि हमें हमारी दादा परदादा से मिला हुआ विधि विधान है। ठीक, उन्हीं पुरातन विद्याओं में से एक विद्या है ग्राम देवता की प्रत्यक्षीकरण साधना। ठीक, पहले जानते हैं ये क्या है विद्या। सबने कहीं ना कहीं कभी ना कभी सुना होगा खेड़ा महाराज, नगर बादशाह या ग्राम देवता, जो भी कह लो, ये तीनों एक ही है। पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जब सृष्टि का रचना हुआ था तो पृथ्वी में जगह जगह पे इंसानों को राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा था। तभी इंसानों की भलाई के लिए हर एक जगह देवी देवता को वास करने के लिए महादेव ने आदेश दिए थे। तो उन्हीं के आदेश को पालते हुए, मानते हुए देवी देवता ने अलग अलग जगह जाके वास करने लगे और लोगों की रक्षा करने लगे। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्राम देवता। कई जगह उनको नगर बादशाह कहते, कई जगह उनको खेड़ा महाराज कहते, लेकिन ये तीनों एक ही है। ये हर एक जगह की सुरक्षा के लिए इनको नियुक्त किया गया था। और ये पुरातन विद्याओं में से एक विद्या ये है, इसलिए मैं कह रहा हूं इनकी साधना की कई जगह जिक्र मिलेगा, लेकिन इनकी प्रत्यक्षीकरण साधना किसी के पास नहीं होगा। ठीक, और इनकी साधना से क्या लाभ मिलता है? आप सबने सुना होगा, किसी भी साधना करने जाओ, सबसे पहले नगर बादशाह से चढ़ावा देके आज्ञा लेना जरूरी होता है। इसके पीछे का कारण मैं आप सबको बता देता हूं। मान लो कोई व्यक्ति अप्सरा साधना कर रहा है, तो अप्सरा की जो आकर्षण मंत्र पढ़ो या अप्सरा की मूल मंत्र पढ़ता है। जब अप्सरा की मूल मंत्र कोई साधक पाठ करता है तो उसकी खिंचाव से अप्सरा आता है उस साधक के पास। तो आने से पूर्व वो जिस जगह का ग्राम देवता है, मान लो आप जिस क्षेत्र से हो, उस क्षेत्र का जो ग्राम देवता या नगर बादशाह है, उनसे अप्सरा आज्ञा लेके अंदर आ सकता है। उस गांव के अंदर बिना आज्ञा के अंदर नहीं आ पाएगा। तो आपसे जब नगर बादशाह खुश होंगे, तभी जाके आपकी हर एक साधना करोगे तो खुश होंगे, सफलता आसानी से मिल जाता है। ये राज होता है, इसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं होता है। ये बहुत ही पुरातन विद्याओं में से है इनकी प्रत्यक्षीकरण साधना, जो हमारे पास है, मेरे दादाजी की बदौलत हमें मिला है। सबसे पहले जानते हैं इनकी साधना से क्या क्या लाभ मिलता है। हर एक साधना में सफलता मिलता है। पहला, हर जगह अपने साधक को सुरक्षा देते हैं ये। और इनकी साधना से एक इंसान इनकी मंत्र का इस्तेमाल करते हुए षटकर्म कर सकता है: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण, शांतिक्रम। ठीक, किसी को मोहित करना अपनी तरफ, किसी को अपने दुश्मन को जान से मारना, जिसको मारण कहते हैं, किसी को अपने बस में करना, जिसको वशीकरण कहते हैं, दोनों के बीच में झगड़ा पैदा करना, इसको विद्वेषण कहते हैं। घर में शांति क्रिया जो अनुष्ठान होता है वो भी कर सकते हैं इनकी आज्ञा से। ठीक है, किसी के दिमाग को पूर्ण तरीके से खराब करना स्तंभन कहते हैं, किसी की चीजों को रोक देना स्तंभन कहते हैं, किसी इंसान को एक जगह से पूर्ण तरीके से उच्चाटित करना उसको उच्चाटन कहते हैं। और इनकी साधक को हर जगह सुरक्षा देते हैं। कोई व्यक्ति अगर ग्राम देवता को सिद्ध कर लेता है तो वो हमेशा 24 घंटा ग्राम देवता उसकी सुरक्षा देते हैं। उनका कभी हानि नहीं होता, ना ही दुर्घटना होता है, ना ही किसी भी तरीके का बड़े बीमारी होता है। मान सम्मान मिलता रहता है। और इनकी साधक को खेती करते हैं तो खेती में लाभ मिलता है, व्यापार करते तो व्यापार में उन्नति होती है, दिन दुगनी चार चौगुनी खेती। और हर देवी देवता, हर एक तरह का देवी देवता इनसे प्रसन्न रहते हैं, इनकी साधक से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि जो मूल देवता होते हैं ग्राम देवता होते हैं। आप अपनी गांव की देवता को पूजते नहीं हो, बाहर दूसरे देवता को पूजते हो, कहां से कुछ हासिल होगा?
चलिए अब जानते हैं इनकी साधना विधान। हाँ, इसका कुछ शुल्क रखा गया है अगर कोई साधक इस साधना करना के इच्छुक रहता है। वैसे ये एक रात्रि का ही अनुष्ठान है। 11 माला जप करना पड़ता है। संस्कृत रुद्राक्ष की माला होता है। आसन होता है काला, कपड़ा भी काला होता है। यह साधना किसी भी शुभ मुहूर्त से शुरू कर सकते हैं। शनिवार या किसी भी पूर्णिमा या किसी भी सोमवार के दिन भी किया जा सकता है। बाकी होली, दिवाली, नवरात्रि, दशहरा इन सब दिनों में तो कर ही सकते हैं। रात्रि 9 के बाद साधना शुरू किया जाता है। एक रात्रि की साधना प्रत्यक्षीकरण साधना है। सिर्फ 11 माला जप करना पड़ता है। मंत्र मैं पूरा नहीं बोलूंगा। यह मंत्र किसी के पास, किसी भी किताब में मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं। यह मंत्र किसी के पास नहीं होगा। ओम बम बम क्षत्रपालाय, उसके बाद 2-3 शब्द और है। मंत्र पूरा नहीं बोल रहा हूं मैं। किसी भी साधक को करने का जिक्र इच्छा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। यह साधना का अनगिनत लाभ है और यह साधना आसानी से सिद्ध होता है। कारण ये लोगों की सुरक्षा करने के लिए। जब लोग अपनी क्षेत्र की लोग जब इनको पुकारते हैं वो आसानी से चले आते हैं। इसके पीछे का कारण यही है। शुभ रात्रि। जय गरुड़।